एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की फॉर द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, नॉट फॉर अदर एग्जाम्स, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर के कुछ और भी टॉपिक्स हैं। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हमने चैनल पर स्टार्ट किया था, जो कि हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया था, और उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई। और आज उसकी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, अपनी शॉर्ट नोट्स एंड क्विक नोट्स बना सकते हैं, ताकि पेपर से पहले आपको वीडियो नहीं रिवाइज करनी पड़े, आप अपने वो एक पेज के नोट्स रिवाइज कर सकें। कोशिश करिए नोट्स जरूर बनाएं, बहुत छोटे नोट्स बनाइए। जो इन्फॉर्मेशन याद है उसे भूल जाइए, क्योंकि वो पेपर में भी याद आ जाएगी। जो चीज़ याद नहीं है बस वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो जो चीज़ आती है उसे बार बार नहीं लिखना। एंड आज आरएएस का भी नोटिफिकेशन आया है, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम बहुत पास है। इंडियन पॉलिटी आपको इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करा दी है। कल आएगी राजस्थान, कल पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी और फिर आएगी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मेरी तरफ से काम खत्म है। फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद राजस्थान। राजस्थान की भाषा और बोलियां। देखिए, विक्रमी संवत 835 के अंदर जो उदोतन सूरी था, उसने सबसे पहले जालोर में कुवल्यम माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये बहुत फेमस है कि कुवल्यम माला किसने लिखा है। और ये पेपर भी ऑलरेडी पेपरों में पूछा जा चुका है कि कितनी भाषाओं में उल्लेख मिलता है। तो 18 देशी भाषाओं में उल्लेख मिलता है। इसमें मारवाड़ क्षेत्र को मरुवानी कहा गया है कि मारवाड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे मरुवानी। इसका जो विकास है वो भी अपभ्रंश भाषाओं का मतलब होता है कि कोई भाषा जो है वो टूट टूट के उसका जो अब रूप जो है वो अलग ही हो चुका है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखो, पहले जो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी होती थी वो अब नहीं है, है ना। अब थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए हैं। तो सिमिलरली राजस्थान के अंदर भी जो भाषाएं थी तो वो चेंज हो गई हैं। तो राजस्थानी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है, जैसे कि मरु गुर्जरी, शोरसेनी, नागर से। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं में राजस्थान के विकास में जो मरु गुर्जरी है, इसका जो मीन्स मत है वो ज्यादा लगता है कि हाँ, यहाँ से ज्यादा भाषा ली गई है। और इसी के थ्रू ही जो है वो मरु भाषा तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा। और आप देखोगे तो राजस्थान और गुजराती भाषाओं में काफी समानताएं भी देखने को मिलेंगी। राजस्थानी का उद्भव अगर आप देखें तो लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में माना जाता है। कब माना जाता है? 11वीं से 12वीं शताब्दी। लेकिन 16वीं सदी के बाद इसका विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा कि हाँ, राजस्थानी भी एक अलग से लैंग्वेज भी है। तो पहले अ, मतलब वंश वृक्ष आर्य भाषाएं थी, फिर वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई। अब लौकिक संस्कृत दो में बटी, एक पाली में और संस्कृत में। पाली फिर प्राकृत के अंदर, और फिर प्राकृत से मरु गुर्जरी बनी, शोरसेनी, नागर। हम कहते हैं मरु गुर्जरी से राजस्थानी आई है, ठीक है। गुजराती भी आई है, तो मरु गुर्जरी से ज्यादा इसका मत जो है वो माना जाता है। शोरसेनी से हिंदी आई है, ठीक है। मरु गुर्जरी कहाँ से आई? प्राकृत से। प्राकृत कहाँ से आई? पाली से। पाली कहाँ से आई? लौकिक संस्कृत से। आगे देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मतलब राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग तथा वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब? 1912 के अंदर। कहाँ? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थान बोलियों को 5 भागों में बांटा, लेकिन राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्होंने तो 5 में बांटा, लेकिन 2 भागों में बांटा जा सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया कि राजस्थानी भी कुछ है। 1912 की बात है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस शब्द को उन्होंने यूज किया और 5 भागों में बांटा, हालांकि 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, एक तो है जैसे अगर हम राजस्थान का मैप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे राजस्थान का मैप बनाती हूँ, तो एक तो है पश्चिमी राजस्थानी वेस्ट और एक है पूर्वी राजस्थानी। तो यहाँ पे कौन से एरिया है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। इस तरफ कौन से है? ढूंढाडी, हाडोती, मेवाती और अहीरवाटी, है ना। तो ऐसे भी याद आप रख सकते हो। डॉक्टर टेसी टोरी ने राजस्थानी भाषा को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो टेसी टोरी, देखो टेसी टोरी में ट 2 बार है ना, तो 2 भाषाओं में इन्होंने कहा कि एक तो है पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी अगेन शेखावटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी,
ढटकी, ढटकी, थली, बीकानेरी, भाई बीकानेरी तो इस तरफ ही है, सिरोही इस तरफ है, गोडवाड़ी एरिया यही है, खेराड़ी यही है, किशनगढ़ी, ज्यादातर ना सबके पीछे ढ ढ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हालांकि तो ढूंढाड़ी वर्ड डी है तो कैसे भी याद कर लेना। तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल। एक के याद कर लो, दूसरे के अपने आप ही याद हो जाएंगे। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है ना। तो 21 फरवरी ध्यान रखेगा। देखो 21 और 21 फरवरी 2 है ना, तो 212 ऐसे याद रह जाएगा। अब बात करते हैं मारवाड़ी की। देखिए राजस्थानी जो है वो प्रमुख बोली है और यह मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावटी आदि जिलों में बोली जाती है। जो विशुद्ध मारवाड़ी है, मतलब बिल्कुल शुद्ध, वो कहाँ पे बोली जाती है? जोधपुर के अंदर। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं तो देखिए, थली, थली कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में, यानी कि नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ के अंदर। ढाटी बाड़मेर में, गोड़वाटी तो जो वो एरिया है जालोर, पाली, सिरोही का, देवड़ावाटी सिरोही, खेराड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा। थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए गोड़वाड़ी का आपको एरिया पता होना चाहिए, जालोर, पाली, सिरोही, राजस्थान ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। देव को हम अपने सिर पर रखते हैं, है ना, हम अपने सिर से भी ऊंचा मानते हैं, तो देवड़ावाटी सिरोही के अंदर। खैर शाह जो है वो बीकानेर आने वाले हैं, आई थिंक कल आ भी चुके हैं, तो खैर शाह। ढाटी तो इसको याद रखो, ढब्बा, 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 ढाबा याद कर लो। ठीक है, तो ढाटी बाड़मेर। अब इसका थली का उत्तरी राजस्थान याद रह ही जाएगा। अब देखिए साहित्य, जो मारवाड़ी बोली के अंदर जो साहित्य लिखा जाता है, जो लिटरेचर लिखा जाता है, उसे डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल। अब क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर? तो देखो रजिया के सोठे, एक सेकेंड में ये रब कर लेती हूँ पहले। हाँ देखिए, रजिया के सोठे, वैली कृष्ण रुकमनीरी, ढोला मारवन, मूमल, मूमल तो देखो जैसलमेर की है, ढोला मारू भी यहीं की है, वैली कृष्ण रुकमनीरी और रजिया के सोठे, ये मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। फिर बात करते हैं हम मेवाड़ी की। तो मेवाड़ वाला एरिया कौन सा है? तो मेवाड़ वाला एरिया कौन सा है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे मेवाड़ी कहते हैं। और मैदान में जो बोली जाती है वो मैदान की मैदानी मावड़ी हो गई। जो पर्वतों में बोली जाती है वो मेवाड़ की पर्वतीय मेवाड़ी हो गई। अच्छा, इसकी उपबोली है धावड़ी बोली। तो मेवाड़ी की धावड़ी, तो मेघा, ठीक है, मेधा। तो बाकी सब वर्ड सेम है, देखो यहाँ पे भी वाड़ी है, यहाँ पे भी वाड़ी है, मे की जगह धा, मेधा। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए जो मोतीलाल मिनारिया हैं, उन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है ना। तो मोतीलाल जो हैं वो ये कहते हैं कि मेवाड़ी तो मारवाड़ी की ही उपबोली है। कौन कहते हैं? मोतीलाल मिनारिया। क्या कहते हैं? कि मेवाड़ी मारवाड़ी की ही उपबोली है। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। साहित्य, संत मावजी द्वारा हस्तलिखित चोपड़ा ग्रंथ। संत मावजी के बारे में मैंने पूरा आपको संतों के अंदर पढ़ाया है, आप वहाँ पर ज़रूर पढ़ें। विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए वागड़ी की विशेषता ये हैं कि वो थोड़ा सा साउथ से रिलेटेड है, तो गुजराती से प्रभावित है और गियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा है। फिर बात करते हैं शेखावटी की। तो शेखावटी तो प्रॉपर एरिया ही है ना, राव शेखा के नाम से। चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र, इसको भी मारवाड़ी की ही उपबोली माना गया है। ढूंढाड़ी राजस्थान की मुख्य बोली है। जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू में बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तोरावटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, काठोड़ी, राजावटी, सिपाड़ी। अब इसको भी थोड़े से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए काठेड़ी, काठेड़ी कहाँ पर? जयपुर के दक्षिण के अंदर। नागरचोल, टोंक, सवाई माधोपुर में। जगरोती, करौली के अंदर। चौरासी, शाहपुरा, जयपुर में। और वो वाला कहाँ था? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर था। ठीक है, मैंने अभी आपको कराया था ना, देखो अभी दिखाती हूँ। हाँ, खेराड़ी जो थी जो मारवाड़ की थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और जबकि जो ये है
84 जो है वो शाहपुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है, तो ध्यान रखना। किशनगढ़ी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो कैसे याद रखोगे, चलो तो देखो यहाँ पे 2 ओ की मात्रा है, यहाँ पे भी 2 ओ की मात्रा है, ऐसे ही वर्ड्स ध्यान से देखो। अब ऐसे मत बोलना 84 में भी, आपको ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। जगरोती करौली, 84 तो चोर अपनी शाह नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो 84 शाहपुरा जयपुर के अंदर। किशनगढ़ी तो किशनगढ़ में ही है। नागरचोल है ना, तो ना टोक ऐसे याद कर लेना, ना टोक है ना, तो नागरचोल टोंक सवाई माधोपुर में, और काठेड़ी तो दक्षिणी जयपुर में है ही। संत दादू व उनके शिष्यों का अधिकांश साहित्य देखने को मिलता है गुजराती एवं ब्रिज भाषा से प्रभावित है, और इसमें वर्तमान काल में छे, भूतकाल के लिए छी और छो का प्रयोग होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम ढूंढाड़ी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे छा, छे, छी, छो ये बोलते हैं। छे मीन्स अभी, छी और छो मतलब भूतकाल। फिर आ जाते हैं हाड़ौती, तो हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और इसमें आपको सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं देखने को मिलेंगी, और इस बोली में भी ढूंढाड़ की तरह 6 शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे ढूंढाड़ी में 6 बोलते हैं ऐसे ही हाड़ौती में भी 6 बोला जाता है। फिर आ जाते हैं मालवी, तो मालवी देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसे कि रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ यहाँ पर बोली जाती है। मालवी के ही और पार्ट्स हैं जैसे कि निमाड़ी, रांगडी, उमड़वाठी, रतलामी, पाटवी, सोंधवाड़ी। इसके साहित्य देखेंगे तो चंद्र सखी, नटनागर, इसमें भी मारवाड़ी और ढूंढाड़ की दोनों की विशेषताएं देखने को आपको मिलेंगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मालवी की हम बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मालवी, और म से मालवी, म से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग वाली ये बोली है। तो झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, क्योंकि बूंदी बारा तो ऊपर पड़ जाएंगे, तो कोटा, झालावाड़, और झालावाड़ के साथ आ जाएगा प्रतापगढ़। निमाड़ी, रांगडी, उमड़वाटी, रतलामी, पाटवी, सोंधवाड़ी, ठीक है। साहित्य क्या है, चंद्र सखी, नटनागर, और इसकी विशेषताएं क्या है, ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषता रखता है। चलिए अब आता है रांगडी, तो यह बोली मुख्यतः मालवा के राजपूतों में प्रचलित है। किसमें, मालवों में। और इस बोली में मारवाड़ी तथा मालवी का मिश्रण है। ओके, ध्यान रखिएगा, मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है, और यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, ठीक है। रांगड़ी की बात हुई है। अब बात करते हैं मेवाती की, तो मेवात वाला एरिया अलवर, किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, ठीक है, लक्ष्मणगढ़, और भरतपुर के अंदर, अलवर भरतपुर के अंदर, यहाँ पे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठोर मेवाती, भयाना मेवाती, बिघोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, नहेड़ावाती, महेटा, ये सब यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पे आपको संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, डूंगर सिंह, भीख, शक्के आदि के साहित्य इसी बोली में है, और भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखा जाता है। तो ये आपको मैंने राजस्थानी भाषा करा दिया, और अब हमारा लास्ट टॉपिक राजस्थान साहित्य, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर फिनिश। देखिए राजस्थान साहित्य जो है उसकी हम थोड़ा सा देखें तो पहले से ही चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी राजस्थान साहित्य लिखना शुरू किया गया है। अगर प्राचीन काल में वीर गाथा काल लिखा जाता था तो आपको पता है 1099 पृथ्वीराज चौहान, 1091 में, 1092 में तराइन के युद्ध हुए हैं। उससे पहले भी काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं। फिर पूर्व मध्य काल में भक्ति काल चला 1450 से 1650 तक। फिर उत्तर मध्य काल चला जहाँ पे श्रृंगार, रीति और नीति परक काल देखे गए। तो इसी तरीके से फिर आधुनिक काल है जो कि अभी चल ही रहा है। अगर हम वीर गाथा काल की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, वीरों के बारे में बताया जाता है। तो इसके अंदर श्रीधर व्यास की रनमल छंद आपको देखने को मिलेगी। पूर्व मध्य यानी कि भक्ति काल तो जब संतों और भक्तों की जो रचनाएं थी वो तब ज़्यादा देखी गई, और यहाँ पे मीराबाई की पदावली, नरसी जोरो माहेरो, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मनीरी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईसर दास की हरि रस और देवयान, सायाजी झूला का नाग दमन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ भक्ति काल को, ये तो मेरे ख्याल से याद रहेगा। मीराबाई की पदावली और नरसिंहजी रो महारो
पृथ्वीराज राठौड़ की वैली किस्न रुक्मनेरी, ठीक है। तो पृथ्वी व इसका पकड़ लो, व से ही वैली, ठीक है, कुछ भी करके याद करना है। माधोदास, तो हमारे माधव कौन है? राम है। माधोदास ददवाड़िया की राम रासो। ईसर दास की हरी रस, तो देखो ईसर सर और रस एक जैसा सा है ना। और देवयान भी है इनकी ईसर दास की। और सायाजी झूला की नाग दमन। फिर अगर हम उत्तर मध्य काल में बात करें तो काव्य शास्त्र शुरू हो गया 1650 से 1850 तक, और इसमें श्रृंगार, रीति नीति ये सब रचनाएं प्रस्तुत की गई। रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवक, रजिया रा सोठा कृपाराम खिड़िया द्वारा, चकरिया रा सोठा, भरिया रा सोठा, मोतिया रा सोठा, सारे सोठे यहीं पर ही हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आधुनिक काल, यानी कि 1850 से अभी तक। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति हुई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिली। हालांकि कुछ वो उसको प्रोडक्टिव तरीके से नहीं यूज़ कर पाए, बट येस थोड़ी सी चेतना तो जगी थी। साहित्यकारों में कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिशन, अभी के ही तो नाम है सूर्यमल मिशन और बांकीदास। अच्छा, अब देखिए ख्यात क्या होता है। ख्यात क्या होता है कि राजा जो है वो अपनी उपलब्धि, अपना सम्मान, अपने विशेष कार्यों को लिखवा के जाता है, जैसे कि नैन्सी री ख्यात, ठीक है, और दयालदास री ख्यात। तो ये अपनी ख्यात लिखवा कर गए हैं कि भाई हमने ये करवाया है, ख्यात, ठीक है। तो ताकि आप इनका ख्याल रखें, इनको याद रखें। वाद क्या होता है? वाद बात, तो कहानी की तरह वाद कहने और सुनने की विशेष विधा है, और इसमें सुनने वाला हुक्कारा देता है, जैसे ठीक है, ऐसे करते हैं। जैसे कि अमर सिंह जी री बात, खींचिया री बात, पाबू जी री बात, कान्हड़ दे री बात, अचलदास खींची री बात, ठीक है। तो ये देखो, ये तो ज़्यादातर वही है, अमर सिंह अचल सिंह, ठीक है, अमर सिंह अचलदास खींची और पाबू जी कान्हड़ दे खींचिया। फिर देखिए झमाल। झमाल क्या है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, जिसके अंदर मात्राएं वगैरह आपको थोड़ा सा देखने में, जैसे पोयम भी मात्राओं के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। ये एक हिंदी के टीचर हैं, वो मेरे एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड ही हैं, और वो ये सब बताते रहते हैं। तो झमाल मात्रिक छंद है, जैसे कि राव इंद्र सिंगरी झमाल। झूलना भी राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यगन होता है। अच्छा, कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, झूलना किसने लिखा है? तो 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यज्ञ होगा। अब ये तो आपको पढ़ना होगा कैसे होता है। लेकिन अमरदास राठौड़ रा झूलना किसने लिखा है? किसना आढ़ा ने। राजा गजसिंह रा झूलना किसने लिखा है? बारहट राजसी ने। राव सुल्तान देवड़े रा झूलना किसने लिखा है? आढ़ा दुरसा ने। तो ये ध्यान रखेंगे। एक बार मैं ये दोबारा से बढ़ा देती हूँ। देखिए, झमाल क्या होता है कि मात्रिक छंद है, और झूलना क्या है? मात्रिक छंद तो है ही, लेकिन 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यगन होगा। अब ये कुछ राजाओं के नाम आप याद रख लीजिए। एक तो अमर सिंह, गज सिंह और सुल्तान देवड़े। अमर सिंह किसना आढ़ा ने लिखी है। गज सिंह तो देखो गज एक मेजरमेंट हो गया ना, तो 12 ने लिखी है। और सुरतांग तो तांग और आढ़ा ने लिखा है। आ की मात्रा से रिलेट करके याद करिए। पर्ची, संत रैदास री पर्ची मैंने आपको पढ़ाए हैं लोक देवता में। संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है। संत पीपा री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, संत दादू री पर्ची, क्योंकि मीराबाई तो शिष्य भी थी रैदास की। फिर आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, जब आप किसी व्यक्ति की उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश होता है। जैसे कि किशोर दास का लिखा है राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, और कव्या करनी दान का सूरज प्रकाश। तो देखो यहाँ पे तो साफ ही है, करनी और सूरज। मान सिंह मान महान थे, तो महायश। किशोर राज, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, मरस्या क्या होता है? मरस्या जब किसी की डेथ हो जाती है तो शोक काव्य है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तब लिखा जाता है। जैसे कि रानी जगपत रा मरस्या, तो ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, देखो जगपत है ना, तो जगत सिंह, तो जगपत जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया था। काफ़ी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको मैं हेल्प कर पाऊँ याद करने में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उसको आप एक पेज के अंदर, एक चैप्टर का जैसे एक वीडियो है तो उसका बस एक पेज का नोट्स ही बनाएं, और फिर उस पेज को आप बार बार पढ़ें, है ना। बार बार सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तभी ऐसे रिवीजन होता है, अदरवाइज रिवीजन नहीं हो पाता।
चलिए, अब रासो क्या होते हैं तो आपने सुने होंगे, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंदबरदाई ने। बीसल देव रासो नरपति नाला ने। खुमान रासो दौलत विजय ने, बड़ा खुमान होता है दौलत वालों को, ऐसे याद कर लेना। सगत रासो गिरधर आसिया ने, सग के बारे में कौन सोचते हैं? गिरधर सोचते हैं। रतन रासो कुंभकर्ण, तो कुंभा रतन जैसे ही थे। हमीर रासो जोधराज, तो हम जोधा, है ना, ऐसे याद कर लेना। हमीर रासो दो ने लिखा है, जोधराज ने भी लिखा है, सारंगधर ने भी लिखा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, राजाओं के युद्ध के अभियानों या वीरतापूर्ण जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके राजवंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर देखिए वेली, तो अभी बताया ना पृथ्वीराज राठौड़ की थी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। राव रतन सिंह की है, रत्नी सी खीवावतरी वेली है, जेतावतरी वेली है। तो ये वेलियो छंद में लिखा जाता है। बहुत इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये कैसे है, बट जिनको नॉलेज होती है वो पहचान लेते हैं। फिर आ जाइए विगत, तो मारवाड़ रा परगना री विगत, ये तो सबने नाम सुना है। किसने लिखी है ये? सबने सुना है, तो मूनोत नैन्सी ने ये लिखी है। राजस्थान का गजेटियर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी विषय के आंकड़ों सहित विवरण उसका मिलता है कि जैसे कि कितनी आबादी है, कितनी रेख है, कैसी भूमि है, फसलों का हाल कैसा है, सिंचाई के साधन कैसे हैं। तो ये मूनोत नैन्सी ने मारवाड़ रा परगना री विगत लिखा था। फिर देखिए पवाड़े क्या होते हैं, तो पवाड़े क्या होते हैं, जो जैसे पाबू जी के पवाड़े। तो पाबू जी के पवाड़े क्या हैं कि भाई उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत मैंने पाबू जी के बारे में बहुत आपको पढ़ाया है। कोल्लू मनफलोदी के अंदर उनका जन्म होता है, ठीक है, और वो किसके जो लक्ष्मण थे उनके अवतार माने जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप राजस्थान के लोक देवता वाली वीडियो देखें। तो बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों की लोक गाथा यहाँ पर गाई जाती है। वचनिका, तो ये एक काव्य विद्या है और जिसके अंदर जैसे कि आप देखोगे तो ध्यान रखिएगा काव्य विद्या के रूप में साहित्यिक रचनाएं हैं। जैसे शिवदास गार्डन ने लिखी है अचलदास खींचीरी वचनिका। खिड़िया जग्गा ने लिखी है राठौड़ रतन सिंह की, ठीक है। तो शिवदास ने अचलदास, तो शिव अचल, और खिड़िया ने रतन सिंह की, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हम देखेंगे, जैसे कि दलपत विजय। तो ये मैंने आपको अभी याद भी कराया था कि दौलत जिसके पास होती है तो उसको बड़ा खुमान होता है ना, बड़ा गुमान होता है। तो दलपत विजय खुमान रासो ने, ठीक है, 8 खंडों में लिखी हुई है। जसवंत सिंह किसने लिखा है? भाषा भूषण आनंद विलास, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जयानक ने, ये थोड़ा सा आई थिंक ये वाला उल्टा हो गया, जयानक लेखक है और जयानक ग्रंथ है और लिखा किसने है? पृथ्वीराज विजय ने। जसवंत सिंह का थोड़ा ध्यान रखना है, जसवंत सिंह भाषा भूषण थोड़ा डिफरेंट ही है। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा है? पद्मावती, थोड़ा इधर उधर हो गया। हमीर महाकाव्य तो हमारे नयन है ना, तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र ने। जैतसी रोचन बीठू सूझा ने। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास, तो एक कान्हा। कानड़ दे प्रबंध ने पद्मनाभ, ठीक है, तो प्रबंध पद्म ऐसे याद कर लेना। हट चंद्रशेखर जैसा, चंद्र जैसा। जयसोम, ये देखो जब मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री कराई है तो बहुत टॉपिक्स रिपीटेड हैं, तो अगर आप रेगुलरिटी में वीडियो सुनते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बहुत यूज़फुल और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वीडियोस देखा करो, हर एक काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जयसोम ने क्या लिखा है? कर्मचंद कीर्तन कंकाव्यम, ठीक है, तो जयसोम ने तो बहुत बड़ा लिखा है। ईसरदास ने झाला झालेरी कुंडलिया और हरिरस, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था सर रस है ना। फिर देखो श्यामल दास ने वीर विनोद। बुद्ध सिंह ने नेहत रंग, ठीक है, तो अना अना की मात्रा से ध्यान रख लेना। साइया जी ने रुकमणी हरण नाग दमन, ठीक है। दुरसा आढ़ा ने तो विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी, ठीक है, तो दूर ही रहे, विरुद्ध लोग दूर ही रहे, है ना, ऐसे लोगों से कतार बना लेनी है, तो विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी दुरसा आढ़ा ने। बाकी दास ने क्या लिखे हैं? तो बाकी दास ने तो बहुत कुछ लिख दिया, देखो सूर छतीसी, दत्तार बावनी, सुफा छतीसी, भुरजल भूषण, तो ये सब बाकी दास ने लिखा है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। फिर देखिए दयाल दास ने, तो दयाल दास ने, एक सेकेंड पहले मैं रब कर लेती हूँ। बीकानेर रे राठौड़ री ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की बात लिखी है। देश दर्पण लिखा है। आर्याख्यान कल्पद्रुम लिखा है। सुजस बावनी लिखी है। पवार वंश दर्पण लिखा है।
तो इन सब लोगों पे दया की है, पवार पर, सूरजस पर, आर्याख्यान पर, देश दर्पण, बीकानेर के राठौड़ों पर, ऐसे याद कर लेना। करनीदान सूरज प्रकाश, तो करनी सूरज। कृपाराम खिड़िया रजिया रा सोठा, तो राम रजिया, ठीक है। विजयदान देथा, तो विजयदान देथा की बहुत फेमस है बातारी फुलवारी। तो देखो बात बात में कुछ लोग क्या होते हैं, बात बात में जीत जाते हैं ना। तो बातारी फुलवारी किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। और क्या लिखा है? चौधराइन की चतुराई, ठीक है। तो कोई बात कर रही है, मान लो कोई चौधराइन है तो बड़ी चतुर है और वो बात कर रही है और वो जीत जाएगी, है ना। और अंतराल में बात करती है, लगातार बात नहीं करती, और सपनों जैसी बातें करती है, लेकिन सबकी नज़रों में वो हिटलर है, सबको उलझन में डाल देती है, दुविधा में डाल देती है। याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। अब आ जाइए सूर्यमल मिशन। तो सूर्यमल मिशन ने लिखी है वीर सतसई, वंश भास्कर और छंद मयूख। तो देखो सूर्य का मुख, सूर्य भास्कर भी है, वीर भी है, सतसई भी है, ऐसे याद कर लेना। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल ने लिखी है उमंग और सेनानी। कौन कौन सी लिखी है? उमंग और सेनानी। किसने? मेघराज मुकुल ने। तो देखो जब मेघ आते हैं तो फिर हमें बड़ी उमंग सी छा जाती है ना। सेना वालों को भी आराम मिलता होगा क्योंकि वो भी ऐसे एरिया में रहते हैं, कोई बहुत गर्मी में, कोई बहुत सर्दी में, तो याद रह जाएगा। कन्हैया लाल सेठिया, धरती धोरारी, तो हमारी धरती ऐसी है जिसपे कन्हैया का जन्म हुआ है। पाथल हो, पित्थल हो, लील टांस, मिंझर, निर्गंध, सब उनको प्यार करते हैं। चंद्र सिंह बिरकाली, तो इन्होंने लिखा है लू, डाफर, बालसाद, कहमू करनी, बादली, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे याद करवाना, बट कैसे याद करोगे? तो देखो ऐसे याद करो कि बाल है ना वो डफर हो गया, कह के, बोल बोल के, क्योंकि उसको लू ने परेशान कर दिया, ठीक है। बादलों से लू गिर रही थी, ऐसे याद हो जाएगा। तो बालसाद, डफर, कहू मुकरनी, लू, बादली, वर्ड याद क्लिक कर जाएगा। चंद्र सिंह के बारे में ये हम पढ़ रहे थे। फिर आ जाइए शिवचंद भरतिया। तो शिवचंद भरतिया ने लिखी है केसर विलास और कनक सुंदर। तो शिव हमारे केसर की तरह कनक जैसे हैं, ठीक है। फिर आ जाइए मणि मधुकर। तो पग फेरो, सोजती गेट और सफ़ेद मेमने। तो मणि मधुकर, तो मधुकर, मधु मान लो कोई लड़की है और वो पग फेरों पे अपने घर गई है वापस, ठीक है। और सोचती मीन्स सोचते सोचते गई है या सस्ती हुई गई है, ठीक है। और साथ में सफ़ेद मेमने भी लेके गई है। फिर आ जाइए नथमल जोशी। तो धोरा री धोरी, धरती री धोरा नहीं, क्योंकि धरता री धोरी तो कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है, लेकिन धोरा रो धोरी किसने लिखा है? तो नथमल जोशी ने लिखा है। तो नथमल जोशी धोरा रो धोरी। परन्योडो कुआरी, आभे पटकी, एक बेननी दो बेंद, ठीक है। तो नथमल जोशी ने क्या क्या लिखा है? तो इससे ध्यान रखो, एक बेननी दो बेंद, आभे पटकी, कुंवारी, धोरा रो धोरी। फिर आ जाइए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने भी बहुत कुछ लिख दिया है। के रे चकवा बात, मांझल रात, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, हुंकारो दोसा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि जो मूमल है ना वो रात को बात करने गई है अमोलक के साथ, ठीक है। ऐसे याद करने का बस तरीका है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत क्या कह रही है कि मूमल रात को बात करने गई है। तो मूमल तो से हो गया मूमल, रात हो गया मांझल रात, और बात से हो गया केरे चकवा बात, और किससे करने गई है? अमोलक से। और फिर वहाँ से उसको हुक्कारी लगा रही है ऊंचा देख देख के, ठीक है, दीवार के ऊपर, याद रह जाएगा। चलिए शंकरदान सामोर। तो शंकरदास सामोर ने क्या लिखा है? लेट मी रब दिस। एक तो लिखा है मुलक रा मीठा ठग, और एक लिखा है बखत रो बायरो एक लिखा है मुलक रा मीठा ठग और एक लिखा है बखत रो बायरो। तो देखो शंकरदान सामोर, तो शंकरदान सामोर क्या कह रहे हैं? मूलक रा मीठा ठग, मतलब कोई मीठा ठग है, और बखत रो बायरो, उससे बच के रहना, ठीक है। शंकरदान सामोर, मुलक रा मीठा ठग और बखत रो बायरो, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए रामनाथ कव्या। तो पाबूजी रा सोठा, द्रौपदी विनय, करुणा बहतरी, है ना। तो ध्यान रखेंगे रामनाथ, ठीक है। तो रामनाथ, पाबूजी, बाबूजी, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो।
चलिए, तो बाबूजी रामनाथ करते रहते हैं। अर्जुन देव सिंह रिंदरोही, ठीक है, अर्जुन र की साउंड, रिंदरोही। कविमान राजविलास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कवि पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तो अभय थे तो अभय विलास। चारण गोपीनाथ, ग्रंथराज तो ग से याद कर लेना। सदाशिव राज रत्नाकर। कव्या गोपालका, कूर्म वंश, यश प्रकाश, लावा रासा, कृष्ण विलास, काव्य प्रकाश भाषा, सभा प्रकाश भाषा, ठीक है। तो ये कव्या गोपालका बहुत सारी भाषाएं लिख रही हैं, जैसे कि प्रकाश भाषा, सभा प्रकाश भाषा, लावा रासा, कृष्ण विलास। फिर ग्लालेंग व हामलदा, तो ये वागड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक गाथाएं हैं जिनके नायक क्रमश गलाल सिंह व सामंत सिंह हैं, ठीक है। तो हामलदा या गलाल, तो नाम में देखो गलाल लिखा हुआ है ना, और साथ में सामंत सिंह भी ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो कि दिए गए हैं, जैसे कि 2024 में दिया गया था। ये लास्ट ईयर जो था वो काफ़ी रट्टे मारे थे क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम था। तो गांव और अम्मा का मुकुट मणिराज को दिया गया था। फिर काव्यकृति पठक, आई थिंक दिस इज पलकती प्रीत, ये वर्ड थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, गजे सिंह राजपुरोहित को। अलेखू अम्बा कमला रंगा, ठीक है, अलेखू अम्बा कमला रंगा, कमल रंगा, तो लेख कैसा लिखना है, कमल जैसा लिखना है। मुगती तो माँ से याद रखना, मिठेश निर्मोही। फिर संस्कृत री सनातन दीठ भंवर सिंह सामूर, तो अना की मात्रा ध्यान रखेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, यहाँ पे सर्कल किया है। ये कुछ और हैं जैसे कि पत्रिकाएं आती हैं, मरुवानी, जलमभूम, जांकरी, ओलम्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक है, लोदीठ, चामल, अरपरंच। फिर देखिए राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो बीकानेर के अंदर है वो जागती ज्योत पत्रिका निकालती है। उदयपुर वाली मधुमती निकालती है। हरीश भादानी बीकानेर के हैं, वातायन निकालते हैं। प्रकाश जैन अजमेर के हैं, लहर। विजेंद्र भरतपुर की और निकालते हैं। कमर मेवाड़ी संबोधन। भागीरथ भार्गव कविता। चंद्र भानु महाराज संप्रेषण। नलिनी उपाध्याय मधुमाधवी। सत्य प्रकाश जोशी हरावल। किशोर कल्पनाकात ओल्यूं। कवि चंद्र सिंह मरुवानी। विजेंद्र भरतपुर की और। तो देखो और वाले दो हैं, विजेंद्र वाले हो गए। बीकानेर से मुझसे याद करके आप याद रख सकते हो, जागती ज्योत। बीकानेर के ही वातायन हैं। प्रकाश की लहर दौड़ जानी चाहिए, भरत की ओर, ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखेंगे। फिर देखो भागीरथ भार्गव, तो भागीरथ भार्गव भागते भागते कविता सुनानी है, ऐसे याद रख लेना। फिर देखो चंद्र भानु महाराज, अरा की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है, ये ध्यान रखेंगे। नलिनी मधुमाधवी फ्रेंड्स हैं, ऐसे याद रख लेना। सत्य हार नहीं सकता हरावल। किशोर ओल्यूं है ना, ये मैंने आपको लोक संगीत में पढ़ाया था। कवि चंद्र सिंह मरुवानी, तो चंद्र सिंह मरुवानी बोलते हैं। विजेंद्र भरतपुर की और। फिर देखो भरतेश्वर बाहुबली घोर, तो ये किसने लिखा है, व्रजसेन सूरी ने लिखा है। कौन सा, भरतेश्वर बाहुबली घोर, तो व्रज की तरह बाहुबली। फिर आ जाओ बादली, बादली चंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, तो बादल चांद में, चांद बादल में ही होता है। प्रथम नाटक केसर विलास था, शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था, है ना, तो उन्होंने तो भारत के लिए केसर विलास लिखा था। प्रथम कहानी कौन सी है, विषाद प्रवास, किसने लिखा, ये भी शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखा। तो प्रथम नाटक प्रथम कहानी दोनों के दोनों शिवचंद्र भरतिया ने। नाटक है केसर विलास और कहानी है विषाद प्रवास। फिर देखोगे स्वतंत्रता के बाद पहला उपन्यास, उपन्यास कौन सा है, अभयपेटकी, अभयपेटकी, किसने लिखा है, नथमल जोशी ने। और राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास किसमें है, कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया ने। तो प्रथम वाले सारे शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखे हैं, उपन्यास उनका कनक सुंदर है। और वैसे कौन सा है, आभे पटकी है वो, ठीक है। आधुनिक राजस्थानी का पहला निबंध मारवाड़ी भास्कर, ये याद रहेगा। पहली एकांकी विवाह विदूषण, ठीक है, वृद्ध विवाह विदूषण। और पहला रेखा चित्र लाभू काको भंवर लाल नाहटा द्वारा। और पहली एकांकी वृद्ध विवाह विदूषण शोभाचंद जम्मड़ के द्वारा। चलिए पूरा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ज़रूर इसको आप दोबारा से ज़रूर देखिएगा रिवीजन के लिए एंड अपने क्विक नोट्स ज़रूर बनाएं। वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, पर फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर
हमेशा लिख सकते हैं। थैंक यू।